हेलो एवरीवन, मैं संजीत आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल एनएसक्यू ऑफ एडू इन्फो पर हार्दिक स्वागत करता हूं। तो बच्चों, जैसा कि हम कम्युनिकेशन स्किल के ऊपर पढ़ रहे थे, अपना जो सब्जेक्ट चला हुआ है एम्प्लॉयबिलिटी स्किल। सबसे पहले तो अपना क्या सब्जेक्ट चला हुआ भाई? एम्प्लॉयबिलिटी स्किल चला हुआ है। एम्प्लॉयबिलिटी स्किल मतलब किसी भी प्राइवेट या गवर्नमेंट सेक्टर में काम करने के लिए हमारे अंदर क्या क्या निपुणता होनी चाहिए, अपने क्वालिफिकेशन के अलावा, अकेडमिक क्वालिफिकेशन के अलावा जो अपने अंदर स्किल्स होनी चाहिए, उनके बारे में हम पढ़ रहे हैं। तो एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का जो भाग है कम्युनिकेशन स्किल, तो कम्युनिकेशन स्किल के बारे में हमने पढ़ा ही था कि कम्युनिकेशन स्किल्स क्या होती हैं। बोलने चालने का तरीका, बैठने का तरीका, उठने का तरीका, बातचीत का जो तरीका होता है उसको हम कम्युनिकेशन स्किल के अंदर लेते हैं। तो प्रत्येक जो विद्यार्थी है उसको हर तरीके से, बैठने से, उठने से लेकर के बातचीत करना, हर चीज को ऑब्जर्व करते हैं, प्राइवेट सेक्टर हो चाहे गवर्नमेंट सेक्टर हो। तो हमने कम्युनिकेशन स्किल के बारे में तो अच्छे से पढ़ लिया, लेकिन जो दूसरा जो हिस्सा होता है, मेन हिस्सा एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के अंदर क्या होता है? इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। आज का जो जमाना है वो किसका जमाना है भाई? टेक्नोलॉजी का, तकनीक का जमाना है आज के दिन। तो तकनीक के जमाने में इंफॉर्मेशन और जो कम्युनिकेशन होती है, कोई भी सूचना हो चाहे वार्तालाप, बातचीत हो, किसके द्वारा होती है? टेक्नोलॉजी के द्वारा होती है भैया। आजकल टेक्नोलॉजी में जैसे आप समझ ही गए होंगे, कंप्यूटर हो गया, मोबाइल हो गया, इंटरनेट हो गया, इन सब का प्रयोग किया जाता है आजकल कम्युनिकेशन के लिए। पहले जमाने में आते थे, डाक डाली जाती थी ऑफिस के द्वारा, पोस्ट ऑफिस के द्वारा। अब क्या होता है? डायरेक्ट मेल डालते हैं, मेल के द्वारा वो काम तुरंत सेकंडों में हो जाता है। ठीक है भाई। ऐसे ही हमने कोई डाटा तैयार करना है, पहले रजिस्टर का प्रयोग करना पड़ता था, पहले पेन कॉपी का प्रयोग करना पड़ता था। अब क्या है? डायरेक्ट कंप्यूटर के अंदर डाटा डाला और हमारे को आउटपुट रिजल्ट प्राप्त हो जाएगा सेकंडों के हिसाब से। हमारे कोई कैलकुलेशन की जरूरत नहीं, कुछ भी जरूरत नहीं। तो आजकल जब भी हम प्राइवेट सेक्टर में या गवर्नमेंट सेक्टर में नौकरी के लिए जाते हैं, जॉब के लिए जाते हैं, तो सबसे पहले वहां पे दो चीजें व्यक्ति के अंदर महत्वपूर्ण होनी चाहिए। क्या क्या? कम्युनिकेशन स्किल्स होनी चाहिए उसके अंदर, और दूसरी जो होती है इंफॉर्मेशन एंड जो कम्युनिकेशन है, वो टेक्नोलॉजी का ज्ञान होना चाहिए भाई। ठीक है भाई। आज के दिन कहीं भी आप जाओगे ना, छोटी सी दुकान पे भी अगर आप काम करने के लिए जाओगे, तो वहां पे आपको जो पेमेंट आती है वो भी डिजिटल आती है आजकल, छोटी सी दुकान के ऊपर भी। तो आपको तकनीक का ज्ञान होना चाहिए। ठीक है भाई। तो इसलिए आज हम शुरुआत करते हैं इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी की, अपनी अगली यूनिट की। तो इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी में हम शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी को क्या बोलते हैं? आईसीटी, छोटी स्मार्ट। आईसीटी मींस इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, जिसके बारे में मैंने अभी बताया आप लोगों को। तो आगे क्या भाई? आईसीटी क्या? तकनीकी उपकरण जैसे कंप्यूटर, इंटरनेट। कंप्यूटर और इंटरनेट द्वारा जो सूचना का जो आदान प्रदान होता है ना, उनको इकट्ठा करना, वो सब जो उपकरण है वो किस में आते हैं? आईसीटी के अंदर आते हैं भाई। ठीक है भाई। वो सारे उपकरण किस में आते हैं? आईसीटी में आते हैं। सूचना को हम किसी भी तरह से इकट्ठा कर सकते हैं। सूचना को हम लिख करके भी इकट्ठा कर सकते हैं भाई। एक रजिस्टर बना ले, उसके अंदर हमने सूचना लिख करके इकट्ठी कर ली, या टाइपराइटर पर टाइप करके इकट्ठी कर ली। ठीक है। या फिर कंप्यूटर में भी हम सूचना को इकट्ठा कर सकते हैं। तो जब सूचना को हम डिजिटल तरीके से इकट्ठा करते हैं ना, तो वो क्या कहलाती है? देखो, जब हम सूचना को इलेक्ट्रॉनिक उपकरण पर स्टोर करते हैं ना, तो उसको डिजिटल बोलते हैं भाई। ठीक है भाई। डिजिटल जैसे कंप्यूटर के अंदर हमने एक तो पेन से लिख करके अपना जो रजिस्टर है वो तैयार किया, एक हमने कंप्यूटर के अंदर डायरेक्ट इनपुट डाला और हमारा जो डाटा है वो तैयार हो गया। वो क्या? उसका डिजिटल रूप हो गया। ठीक है भाई। तो डिजिटल रूप देने के लिए हमारे को किस चीज की आवश्यकता होती है? ये देखो, डिजिटल के लिए हमें सबसे पहले किस चीज की जरूरत पड़ेगी? लैपटॉप हो गया अपना, लैपटॉप हो गया, मोबाइल हो गया। ठीक है भाई। और इंटरनेट हो गया। इन सब चीजों की हमें आजकल जरूरत पड़ती है। और इन सब चीजों की अगर हमारे को जरूरत पड़ेगी, तो सबसे पहले हमारे को इनका प्रयोग भी आना चाहिए भाई। इनका सबसे ज्यादा जरूरी है ना। जब हमारे को इनका प्रयोग ही नहीं आएगा, कैसे इनको यूज किया जाता है, कैसे इसको चलाया जाता है, जब इनके बारे में ही नहीं पता होगा, तो हम वहां पे फेल हो जाएंगे। अब आप छोटी से सेक्टर में जॉब के लिए चले गए, प्राइवेट सेक्टर में कहीं भी ऑफिस के अंदर, वहां पे आपको कोई भी डाटा बनाना है, तो आप किसका प्रयोग करोगे? तो इतना तो आपको ज्ञान होना चाहिए ना, कि कम से कम अपना डाटा तो हम अपने लेवल पे बना लें। तो इसके लिए आपको इनके बारे में ज्यादा नहीं तो थोड़ा बहुत नॉलेज तो होनी चाहिए, बेसिक नॉलेज तो आपको पता होनी चाहिए कि इसके अंदर क्या क्या होता है। तो आज हम इन सब चीजों के बारे में पढ़ेंगे, जैसे स्मार्टफोन, टैबलेट, लैपटॉप, मॉडम। ठीक है भाई। इंटरनेट, मॉडम किस लिए प्रयोग किया जाता है? इंटरनेट के लिए। तो इन सब बातों के बारे में हम आज डिस्कस करेंगे। तो जो अपना पहला जो दे रखा है इन्होंने, कंप्यूटर। सबसे पहले इन्हें कंप्यूटर को कैसे चलाना है। ठीक है भाई। सबसे पहले तो हम
क्या क्या टॉपिक लेंगे इसके अंदर, कंप्यूटर को कैसे तो हम चलाएंगे और सूचना को आदान प्रदान के लिए इंटरनेट को कैसे उसमें प्रयोग करेंगे। जो बेसिक सी नॉलेज है, ज्यादा डीप जाने की जरूरत नहीं है, लेकिन बेसिक सी नॉलेज तो सबको होनी चाहिए, कंप्यूटर की या मोबाइल की, स्मार्टफोन की, टैबलेट की और लैपटॉप डेस्कटॉप की। तो छोटी सी जो इंफॉर्मेशन है उनको पहुंचाने के लिए भी आजकल आईसीटी का प्रयोग किया जाता है। तो आईसीटी कहां प्रयोग किया जाता है? सबसे पहले तो आईसीटी कहां कार्य क्षेत्र में प्रयोग किया जाता है आजकल? वर्क प्लेस में। कोई भी वर्क प्लेस है अपना, छोटा सा, छोटी सी दुकान से लेकर के बड़ी से बड़ी कंपनियों तक, सब किस पे बेस है आज के दिन? आईसीटी के ऊपर बेस है भाई। आईसीटी क्या है? इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। छोटी सी दुकान से लेकर के बड़ी से बड़ी कंपनी तक आज जो डाक का प्रयोग करने से सब बचते हैं, क्योंकि वो टाइम कंज्यूमिंग है और जो अपना जो टेक्नोलॉजी का जो जमाना है वो बिल्कुल टाइम को हमारे को सेव करता है। इसलिए तो आजकल क्या है, सब आईसीटी का प्रयोग वर्क प्लेस में सबसे ज्यादा हो रहा है आज के दिन। तो सबसे पहले वर्क प्लेस में अगर हम बात करते हैं तो आईसीटी का पैसे के लेन देन से लेकर के और उत्पादन तक, पैसे का जो लेन देन है ना, छोटा सा लेन देन, अगर किसी को 10 रुपए का भी ट्रांजैक्शन करनी है तो भी ऑनलाइन हो रही है आज के दिन। तो छोटी सी लेन देन से लेकर के और उत्पादन तक हम आईसीटी की मदद लेते हैं, आईसीटी की हमारे को जरूरत पड़ती है। तो आपको इसकी नॉलेज होगी तभी आप इससे सक्सेसफुली कार्य क्षेत्र में आप अपना काम कर पाओगे। तो सबसे पहले देखते हैं आईसीटी घरेलू कार्य में प्रयोग होती हुई। देखो आईसीटी घरेलू कार्य, घरेलू कार्य कौन सा? घरेलू का मतलब कौन सा होता है? हमारे घरों के अंदर। तो घरों के अंदर तो आईसीटी आजकल बहुत ही ज्यादा यूज हो रही है। जैसे कि बातचीत के लिए आप मोबाइल का प्रयोग कर रहे हो, कहीं भी रिश्तेदारी में बात करने के लिए, आपस में फ्रेंड्स को बात करने के लिए किसका प्रयोग कर रहे हो भाई? तुम आईसीटी का प्रयोग कर रहे हो ना। आईसीटी के बिना तो आज के दिन हर काम अधूरा है। आजकल क्लासेस भी बच्चों की ऑनलाइन आने लगी, वो भी आईसीटी का जमाना है। आईसीटी के द्वारा ही बात कर पा रहे हो, देख पा रहे हो, क्लास ले पा रहे हो। ठीक है भाई। तो आईसीटी कहां प्रयोग की जाती है? हर सेक्टर में आज के दिन आईसीटी प्रयोग होती है भाई। सबसे पहले अगर हम बात करें एग्रीकल्चर की, कृषि की अगर हम बात करें तो वहां भी आईसीटी का प्रयोग हो रहा है। कहां प्रयोग हो रहा है आईसीटी का? हमारे मौसम विज्ञान की जो रिसर्चेज होती हैं, ठीक है भाई, उनमें हम इसका प्रयोग कर रहे हैं। जैसे अपने आजकल छोटे से छोटा किसान भी मोबाइल का प्रयोग करता है, क्या देखने के लिए? मौसम को देखने के लिए कि कल कैसा मौसम रहेगा, बारिश का मौसम कब है, कितनी बारिश होगी, इन सब चीजों के लिए। तो एग्रीकल्चर में भी हम किसका प्रयोग कर रहे हैं भाई? इसका आईसीटी का प्रयोग कर रहे हैं। दूसरा रिटेल में देखें तो रिटेल क्या होता है? रिटेल सेक्टर में भी सबसे ज्यादा प्रयोग हो रहा है। रिटेल सेक्टर कौन सा? छोटी से छोटी दुकान से लगा लो, छोटी से छोटी दुकान हो, बड़ी से बड़ी कंपनी हो, सब में किसका प्रयोग हो रहा है? आईसीटी का प्रयोग हो रहा है। ब्यूटी वेलनेस, ब्यूटी वेलनेस कौन सी होती है भाई? जो अपना रख रखाव, शरीर से संबंधित रख रखाव के बारे में अगर हम बात करें तो जो ट्रेनिंग सेशंस हैं वो किसके द्वारा दिए जाते हैं? आईसीटी के द्वारा ट्रेनिंग सेशन दिए जाएंगे। बैंकिंग, बैंकिंग में तो सबसे ज्यादा प्रयोग हो रहा है आज के दिन। बैंकिंग के अंदर तो प्रयोग ही इसका आईसीटी का, फुल्ली आईसीटी बेस हो गया बैंकिंग आज के दिन। आजकल छोटी सी लेन देन हम घर पे भी नेट बैंकिंग का प्रयोग करके हम जो लेन देन है अपना वो कंप्लीट कर सकते हैं। किसके द्वारा? आईसीटी के द्वारा ही कंप्लीट कर पाते हैं। दूसरा देखें लॉजिस्टिक, हेल्थ केयर, जितने भी हेल्थ केयर लगा लो, चाहे हॉस्पिटल लगा लो, कोई भी लगा लो, जितनी भी मशीनें अपनी जो चली हुई है आज के दिन, डायग्नोस मशीन लगा लो, कोई भी मशीन लगा लो, सब किस पे प्रयोग कर रही है? आईसीटी का प्रयोग कर रही है। टेक्नोलॉजी जो अपनी उसका प्रयोग कर रही है। तो आज के दिन जो आईसीटी है ना, वो छोटे से सेक्टर से लेकर के और बड़े से बड़े सेक्टर तक आईसीटी का प्रयोग हो रहा है। और आपको इसकी ज्यादा नहीं तो थोड़ी नॉलेज जरूर होनी चाहिए, आपको कहीं भी प्राइवेट या गवर्नमेंट सेक्टर में कामयाब होना है तो। नहीं तो हमेशा अपने को दूसरों के ऊपर डिपेंड होना पड़ेगा। ठीक है भाई। तो इंप्लॉयबिलिटी स्किल के अंदर हमारे को कम्युनिकेशन स्किल, उठने का, बैठने का तरीका, बात करने का तरीका, बोलने का तरीका, ये सब भी आने चाहिए। इसके साथ दूसरी जो अपने अंदर स्किल होनी चाहिए, आईसीटी की स्किल हमारे अंदर बहुत ही बढ़िया होनी चाहिए। और आगे हम बात करते हैं तो आईसीटी के अंदर सबसे पहले स्मार्टफोन और टैबलेट के बारे में पढ़ते हैं। तो सबसे जो आईसीटी का छोटे से छोटा रूप अपना मोबाइल, आज के दिन हर बच्चे के पास होगा, हर व्यक्ति के पास आज के दिन मोबाइल उपलब्ध है। ठीक है भाई। उसको हम बोलते हैं स्मार्टफोन। ठीक है भाई। पहले हम उसको क्या बोलते थे? टेलीफोन बोलते थे भाई। जो बातचीत करने का जो अपना तरीका किसके द्वारा आया था? टेलीफोन के द्वारा एक दूसरे से हम बात करते थे, उनको हम क्या बोलते थे? टेलीफोन बोलते थे। लेकिन जो आजकल जो फोन आते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? स्मार्टफोन, क्योंकि वो स्मार्ट हो गए हैं भाई फोन। तो स्मार्टफोन क्या करता है भाई? स्मार्टफोन एक तरह से कंप्यूटर का ही कार्य करता है। वो उसके अंदर जो सारे जो कंप्यूटर के फंक्शंस होते हैं वो सारे इसमें वर्क करते हैं, सारे कार्य करते हैं। तो स्मार्टफोन आज की दुनिया में बहुत ही महत्वपूर्ण भाग बनता जा रहा है भाई। आज के दिन स्मार्टफोन के बिना कोई नहीं रह सकता, बहुत ही महत्वपूर्ण भाग बन गया है अपना स्मार्टफोन। ठीक है भाई। स्मार्टफोन का प्रयोग पहले मोबाइल के रूप में सिर्फ बातचीत के लिए प्रयोग किया जाता था, वही बात आ गई। सबसे पहले किसका प्रयोग करते थे हम? टेलीफोन के रूप में। अब स्मार्टफोन का प्रयोग किसमें किया जाता है? अब तो हर काम में
इसका मोबाइल का प्रयोग किया जाता है, जैसे कि ईमेल हो गया, इंटरनेट हो गया, बातचीत करना, वीडियो कॉलिंग, व्हाट्सएप कॉलिंग लगा लो, ऑडियो कॉलिंग लगा लो, कुछ भी लगा लो, हर चीज में स्मार्टफोन में प्रयोग होने लग गया। अब टैबलेट की बात करते हैं हम, तो स्मार्टफोन और टैबलेट में क्या फर्क होता है भाई? टैबलेट क्या होता है? एक प्रकार का मिनी कंप्यूटर हो जाता है भाई। स्मार्टफोन की स्क्रीन थोड़ी छोटी हो जाती है, उसकी स्क्रीन थोड़ी सी बड़ी होती है, मिनी कंप्यूटर होता है, वो कंप्यूटर का छोटा रूप हो जाता है क्या? टैबलेट। ठीक है भाई, ये क्या करता है? इनपुट आउटपुट और प्रोसेसिंग का जो कार्य है ना, कंप्यूटर जो करता है, लगभग सेम कार्य अपना टैबलेट कर देता है। ठीक है भाई, यह स्मार्टफोन से तो थोड़ा बड़ा होता है, लेकिन कंप्यूटर से छोटा होता है। ये देखो, मैंने चित्र भी दिखाया, आजकल तो सबने देखा ही होगा बच्चों, दिखाने की जरूरत ही नहीं आजकल तो ये चीजें। मोबाइल और स्मार्टफोन, टैबलेट तो आपको दिखाने की जरूरत ही नहीं आज के दिन। ये मोबाइल हो गया, ये स्मार्टफोन हो गया, आजकल हर घर में मोबाइल उपलब्ध है और वो भी स्मार्टफोन उपलब्ध है। ठीक है भाई, तो आज हम मोबाइल के बारे में थोड़ा बेसिक करेंगे भाई, क्योंकि आज के दिन छोटी सी दुकान पे अगर आप जाओगे पेमेंट करने के लिए, तो भी वो ऑनलाइन पेमेंट आएगी। ऑनलाइन पेमेंट किससे आएगी? स्मार्टफोन से आएगी, ना कि टेलीफोन से। तो स्मार्टफोन की आपको इतनी नॉलेज तो होनी चाहिए। आजकल वैसे सबको नॉलेज है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा हम डिस्कस करते हैं। पहले क्या आते थे? टीवी रेडियो। टीवी रेडियो क्या भाई? टीवी रेडियो का प्रयोग पहले जमाने में किया जाता था। रेडियो का प्रयोग किस लिए करते थे? रेडियो में सिर्फ ऑडियो आता था भाई, ठीक है भाई, सिर्फ आवाज आती थी, और मनोरंजन के लिए प्रयोग किया जाता था टीवी और रेडियो। पहले रेडियो प्रयोग होता था, फिर आगे जमाने में क्या आ गया? टीवी आ गया, जिसमें वीडियो और ऑडियो दोनों सपोर्टेड हो गए, दोनों आ गए, ऑडियो वीडियो। तो इसलिए इसका प्रयोग पहले किस लिए प्रयोग किया जाता था? मनोरंजन के लिए किया जाता था। ठीक है भाई, फिर क्या है भाई? मोबाइल के अंदर अगर हम बात करते हैं तो एप्लीकेशन एक वर्ड आता है, एप्लीकेशन। ठीक है भाई, सबको पता होगा बच्चों को तो आजकल एप्लीकेशन। एप्लीकेशंस क्या होती हैं भाई? कोई भी मोबाइल हो, स्मार्टफोन हो, उसके अंदर एप्लीकेशंस होती हैं विभिन्न प्रकार की। एप्लीकेशन किस लिए होती है? अलग अलग कार्य के लिए अलग अलग एप्लीकेशन बनाई जाती है भाई। कॉलिंग के लिए अलग एप्लीकेशन है, कैमरा के लिए अलग एप्लीकेशन है, व्हाट्सएप अलग एप्लीकेशन है, मैसेज अलग एप्लीकेशन है, वॉच अलग एप्लीकेशन है, म्यूजिक अलग एप्लीकेशन है, गूगल क्रोम अलग एप्लीकेशन है। ये अलग अलग एप्लीकेशन बनाई हुई है, किसके लिए? एक अलग कार्य को करने के लिए हमें अलग से एप्लीकेशन की जरूरत पड़ती है। ठीक है भाई, तो एप्लीकेशन क्या होता है? एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम होता है। वैसे एप्लीकेशन, एप्लीकेशन के अंदर क्या है? एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम होता है। जैसे कि मैंने थोड़े से स्लाइड बनाई है, इसमें देखो, ये फोन कॉल का जो निशान होता है, सबने देखा होगा ना, ये फोन कॉल की ऐप होगी, ये कैलेंडर हो गया, ठीक है भाई, ये फोटोज हो गया, ये मैप हो गया, गूगल क्रोम हो गया, प्ले स्टोर हो गया, कैमरा हो गया, मेल हो गया, क्लॉक हो गया, मैसेज हो गया, म्यूजिक हो गया, ऐप स्टोर हो गया। अलग अलग होते हैं ना ये ऐप, और हर ऐप का अलग अलग कार्य है। अब इसकी बात करूं, इस ऐप की, तो इसका कार्य क्या भाई? फोन कॉल करना। ठीक है भाई, इस ऐप का क्या कार्य है? कैलेंडर को दिखाता है भाई ये। ठीक है भाई, उसके बाद फोटोज। फोटोज क्या करता है? जिस जो हम पिक्चर क्लिक करते हैं, उनको दिखाने के लिए फोटोज ऐप का प्रयोग किया जाएगा। मैप्स का प्रयोग कहां किया जाएगा? हमारे को रास्ता ढूंढने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? मैप्स की जो ऐप है उसका प्रयोग करते हैं। वेब ब्राउजर, गूगल क्रोम दे रखा है, ये देखो, वेब ब्राउजर किस लिए प्रयोग किया जाता है? हमारे को नेट के ऊपर कुछ भी सर्च करना है, तो उसमें हम किसका प्रयोग करेंगे? वेब ब्राउजर का। गूगल प्ले स्टोर, प्ले स्टोर हमारे को जो अपना स्मार्टफोन होता है उसके प्ले स्टोर होता है, प्ले स्टोर के अंदर हम क्या करते हैं? अलग अलग ऐप्स इंस्टॉल करने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। उसके बाद कैमरा, कैमरा का प्रयोग आप सबको पता होगा, सेल्फी बहुत लेते हो आजकल, तो सेल्फी के लिए किसका प्रयोग किया जाएगा? कैमरा का। पिक्चर के लिए और सेल्फी के लिए दोनों। उसके बाद मेल, वीडियो भी बन जाती है इससे, वीडियो बनाने के लिए भी और पिक्चर के लिए भी, इमेज के लिए भी। मेल की अगर हम बात करें, तो मेल आजकल जो ये इलेक्ट्रॉनिक मेल आ गई है। पहले तो क्या होता था? डाकिया अपने डाक दे के आता था, पोस्ट ऑफिस में पोस्ट करनी पड़ती थी। आजकल क्या, डायरेक्ट मेल कर देते हैं। मेल से सारा जो डाटा है, फोटो हो, वीडियो हो, कोई भी डॉक्यूमेंट हो, कुछ भी डायरेक्ट मेल करने से अगले के पास पहुंच जाता है। क्लॉक तुरंत सेकंडों में हो जाता है। क्लॉक, क्लॉक क्या होता है? घड़ी। आजकल घड़ी का जो जमाना वो बिल्कुल खत्म होता जा रहा है। क्यों? क्योंकि इसकी जगह किसने ले ली? मोबाइल ने ले ली भाई, स्मार्टफोन ने। स्मार्टफोन ने ले ली, तो अपना जो क्लॉक, क्लॉक का जो एप्लीकेशन है वो स्मार्टफोन के अंदर आने लग गया, हम घड़ी को भूलते जा रहे हैं। उसके बाद मैसेज की अगर हम बात करते हैं, मैसेज के द्वारा क्या होता है? मैसेज के द्वारा एक दूसरे की जो बात है वो शॉर्ट मैसेजिंग सर्विस, जो छोटी मोटी जो हमारे को मैसेज देना होता है वो हम डायरेक्ट उसमें डाल देते हैं। म्यूजिक, म्यूजिक की अगर हम बात करें, तो अपने को MP3 चलानी है या कोई भी सॉन्ग चलाना है, तो उसमें इस ऐप का प्रयोग किया जाता है। ऐप स्टोर, ये क्या होता है? ऐप स्टोर भाई, ये एप्पल का अलग से स्टोर होता है। जैसे अपना एंड्रॉइड में तो प्ले स्टोर होता है, और एप्पल में iOS जो वर्जन होता है, iOS, उसके अंदर ये ऐप स्टोर होता है। ठीक है, तो ये क्या होते हैं? अलग अलग प्रकार की ऐप्स हैं। लगभग बच्चों को इनके बारे में पता है, बताने की ज़्यादा कोई खास जरूरत है नहीं, लेकिन फिर भी आपको इनका पूरी तरह से ज्ञान होना चाहिए। आगे अगर हम बात करते हैं तो मोबाइल डिवाइस लेआउट की,
तो मोबाइल डिवाइस लेआउट क्या होता है, आजकल स्मार्टफोन सबने देखा है, तो उसका जो लेआउट है वो क्या क्या होता है भाई, उसके अंदर हम देखते हैं तो सबसे पहले एक पावर बटन होता है। पावर बटन का प्रयोग किस लिए किया जाता है, मोबाइल को बंद करने के लिए और चालू करने के लिए, ऑन या ऑफ करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, पावर बटन का। उसके बाद स्क्रीन की अगर हम बात करते हैं तो स्क्रीन क्या होती है भाई, स्क्रीन अलग अलग जो फंक्शंस हैं उनको, जो भी सॉफ्टवेयर है वो जो रिजल्ट आउटपुट जो हमारे को देता है उसको देखने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, स्क्रीन का प्रयोग किया जाता है। बैक बटन, बैक बटन सबको पता होगा नीचे होता है मोबाइल में, ये बैक बटन है। तो बैक बटन का प्रयोग किस लिए किया जाता है, किसी भी प्रोग्राम में हमारे को वापस बैक आना है, होम स्क्रीन पे आना है या बैक आना है, तो किसका प्रयोग करेंगे, बैक बटन का प्रयोग करेंगे। माइक्रोफोन, माइक्रोफोन क्या होता है भाई, ये जो ये जो लगा रखा है देखो मैंने, माइक्रोफोन, माइक्रोफोन के द्वारा क्या होता है, आवाज को हम रिकॉर्डिंग वगैरह करने के लिए प्रयोग किया जाता है। माइक होगा जैसे एक किस्म से, मोबाइल के अंदर भी माइक होता है ना माइक। फिर भाई मीनू बटन, मीनू बटन का प्रयोग किया जाता है एप्लीकेशंस दिखाने के लिए, मोबाइल के अंदर क्या क्या एप्लीकेशंस हैं, जैसे मीनू बटन दबाएंगे हम तो हमारे को एप्लीकेशन दिखाई देंगी। होम बटन, होम बटन का प्रयोग किया जाता है होम स्क्रीन पे आने के लिए। हमारे मोबाइल में अगर 5-7 जो भी एप्लीकेशन चली हुई है, कुछ भी एप्लीकेशन चली हुई है, उसको अगर हमारे होम बटन के ऊपर अगर हमारे को आना है तो किसका प्रयोग करेंगे, होम बटन का। ईयरपीस, ये क्या होता है भाई, अपने जो ईयरफोन लगाते हो उसके लिए ईयरपीस। उसके बाद वॉल्यूम बटन होता है एक, वॉल्यूम बटन किस लिए होता है, जो आवाज है उसको कम या ज्यादा करने के लिए, म्यूजिक की आवाज लगा लो या हमारी बातचीत की आवाज लगा लो या कोई भी आवाज लगा लो, उसको कम या ज्यादा करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, वॉल्यूम बटन का। उसके बाद अगर हम बात करते हैं एप्लीकेशंस के अंदर, हमने जैसे बात करी जैसे फोन कॉल्स की, फोटोज की, कैमरा की, क्लॉक की, उसके बाद कुछ इनबिल्ट एप्लीकेशंस मोबाइल के अंदर क्या होती हैं, ब्लूटूथ होता है भाई। ठीक है भाई, ब्लूटूथ किस लिए प्रयोग किया जाता है, 30 फीट की दूरी तक हमारे को कोई फाइल अगर भेजनी है एक मोबाइल से दूसरे मोबाइल में, तो हम किसका प्रयोग करेंगे, ब्लूटूथ का प्रयोग करके हम फाइल को आसानी से भेज सकते हैं। उसमें हमारे को ना मेल करने की जरूरत पड़ती, ना नेट की जरूरत पड़ती, ना ही हमारे को कोई पेन ड्राइव वगैरह की जरूरत पड़ती है। चार्जेबल बैटरी का एक होता है, चार्जेबल बैटरी क्या होती है, ये निशान सबसे ऊपर आपको देखने का मिलेगा इमेज, तो ये क्या होती है भाई, पावर बैकअप दिखाती है हमारे जो मोबाइल है या स्मार्टफोन है उसके अंदर कितना हमारे अंदर बैकअप बचा हुआ है बैटरी का। वाईफाई, वाईफाई क्या होता है भाई, नेट से कनेक्ट करने के लिए, इंटरनेट कनेक्टिविटी के लिए वाईफाई का प्रयोग किया जाता है। अगर हमारे को ब्रॉडबैंड से या दूसरे मोबाइल से हमारे को नेट का कनेक्शन अगर लेना है तो हमारे को वाईफाई लेना पड़ेगा। ठीक है भाई। अगला टच स्क्रीन, टच स्क्रीन क्या होती है, टच स्क्रीन सबको पता ही है, पहले कीपैड आता था, आजकल क्या आता है, टच स्क्रीन आती है फुल्ली टच। ठीक है भाई, टैप करो और कोई भी फंक्शन चलाओ। कैमरा, कैमरा क्या होता है, कैमरा अभी बताया था मैंने, कैमरा सबको पता ही है, फोटोज वगैरह क्लिक करने के लिए, वीडियो वगैरह क्लिक करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, कैमरा का। क्लॉक, ये भैया आ गया दोबारा से, क्लॉक क्या होता है, आजकल घड़ी का कार्य जो है मोबाइल आराम से कर देता है टाइम वगैरह देखने के लिए। से सेलुलर नेटवर्क का डेस्कटॉप आइकन देखो, ये सेलुलर नेटवर्क, सेलुलर नेटवर्क क्या होता है, जो हमारे मोबाइल के अंदर कौन सा जो सर्विस प्रोवाइडर है और उसकी कितनी हमारे अंदर नेटवर्क कैपेबिलिटी है, वो है सर्विस प्रोवाइडर का जो नेटवर्क कैपेबिलिटी है उसको बोलते हैं सेलुलर नेटवर्क। ठीक है भाई। ये अगला है ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, ये जीपीएस सिस्टम। ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम क्या होता है, जीपीएस बोल देते हैं ना, आजकल हर चीज में जीपीएस आता है भाई, गाड़ी में भी हम जीपीएस का प्रयोग करते हैं, उसी प्रकार मोबाइल के अंदर जीपीएस का प्रयोग किया जाता है, जिसके द्वारा हम लोकेशन का पता लगा सकते हैं कि मोबाइल कहाँ है। ठीक है भाई। उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो होम स्क्रीन की, ये अपने मोबाइल की होम स्क्रीन है भाई, होम स्क्रीन ऐसी होती है ना, ये अपने मोबाइल की होम स्क्रीन है। होम स्क्रीन के अंदर जो ये बने हुए हैं ना एप्लीकेशंस के जो आइकन बने हुए हैं, इनको गेस्चर्स बोलते हैं भाई, अलग अलग गेस्चर होते हैं, जैसे कि मैसेज का गेस्चर हो गया, ये कैलेंडर का हो गया, ये गैलरी का हो गया, ये कैमरे का हो गया, क्लॉक का हो गया, म्यूजिक का हो गया, ऐप स्टोर का हो गया। ठीक है भाई, ये अलग अलग गेस्चर्स होते हैं, जिस भी गेस्चर पे हम क्लिक करेंगे वही एप्लीकेशन रनिंग में आ जाती है, वही एप्लीकेशन अपना कार्य स्टार्ट कर देती है। तो भी इनको चलाने के लिए किसका प्रयोग करेंगे, टैप का प्रयोग किया जाता है। टैप क्या होता है, किसी भी स्क्रीन के ऊपर अगर हम टच करते हैं ना, ऐसे टैप टैप करते हैं, तो वो क्या होता है, टैप कहलाता है। जैसे भी हम किसी को मोबाइल में तो हम टैप करते हैं और कंप्यूटर में क्या करते हैं, क्लिक करते हैं। ठीक है भाई। आगे अगर हम बात करें टैप एंड होल्ड की, टैप एंड होल्ड मतलब जैसे कि मैंने यहाँ क्लिक किया और क्लिक करके उंगली को उठाया नहीं, वो क्या होगा, टैप एंड होल्ड। तो टैप एंड होल्ड से क्या होता है, कोई भी जैसे फोल्डर खोल रखा है आपने, उस फोल्डर की प्रॉपर्टीज हमारे को देखनी है, ठीक है, तो हम किसका प्रयोग करेंगे, टैप एंड होल्ड का।
तो कंप्यूटर में किसका प्रयोग करेंगे, राइट क्लिक का। ठीक है, टैप एंड होल्ड और कंप्यूटर में राइट। ड्रैग, ड्रैग क्या होता है, कोई भी हमारे को फाइल है वो उठा करके दूसरे फोल्डर में डालनी है या अलग जगह ले जाने तो ड्रैग करते हैं। ड्रैग मतलब उंगली दबाया और उसको नीचे खींच करके लेके आते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, ड्रैग। ठीक है भाई, उसको हम क्या बोलते हैं, ड्रैग। ठीक है, उसके बाद स्वाइप। स्वाइप क्या होता है, हम स्क्रीन को जैसे ऐसे हिला रहा हूं ना मैं, स्वाइप लेफ्ट राइट अप एंड डाउन, ये क्या है, स्वाइप। ठीक है, उसके बाद डबल टैप। डबल टैप क्या होता है, ऐसे डबल टैप। ठीक है भाई, डबल टैप क्या होता है, डबल टैप करने से स्क्रीन पे क्या होता है, जूम इन जूम आउट भी होता है। ठीक है, और कंप्यूटर में अगर हम बात करें तो डबल टैप करने से क्या होता है, वो जो फोल्डर वगैरह स्पेसिफिक फोल्डर है उसको खोलने का कार्य किया जाता है। पिंच क्या होता है भाई, जैसे पिंच, अब ये बड़ी स्क्रीन है, मैंने क्या किया, इसको छोटा करना है तो जूम इन कर रहा हूं ना, ये जूम इन, ये क्या हो रहा है, पिंच हो रही है। और जूम आउट, ठीक है भाई, ये क्या है, पिंच। ठीक है, समझ गए, ऐसे जो कर रहा हूं ना मैं ये स्क्रीन पे, तो ये क्या है, पिंच कर रहा हूं और इसको। ठीक है, अगला अपना दे रखा है पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर। अगला जो सेशन है वो क्या है, पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर। अब तक हमने पढ़ा मोबाइल और टेबलेट के बारे में। तो मोबाइल और टैबलेट, मोबाइल में स्मार्टफोन, स्मार्टफोन। ठीक है भाई, और दूसरा पढ़ा हमने टैबलेट। मोबाइल और टैबलेट तो लगभग सेम वर्किंग है। मोबाइल साइज में थोड़ा छोटा होता है और टैबलेट थोड़ी सी बड़ी होती है। उसके बाद हम बात करते हैं जो मेन अपना जो टॉपिक है आज का, आईसीटी के अंदर जो मेन आज के ज़माने में जो चला हुआ वो क्या होता है, कंप्यूटर। ठीक है भाई, मोबाइल और टैबलेट की तो लगभग बच्चों को पूरी नॉलेज होती है। कौन सा पावर बटन है, कौन सा वॉल्यूम बटन है, ड्रैग, ड्रैग क्या होता है, ड्रैग एंड होल्ड क्या होता है, टैप क्या होता है, ये सब पता है आपको। लेकिन जो कंप्यूटर का अगर हम बात करते हैं तो कंप्यूटर की नॉलेज, अगर आईटी का कोई बच्चा है उसको तो कंप्यूटर की नॉलेज पूरी है, लेकिन कोई ब्यूटी वेलनेस का बच्चा है, ऑटोमोबाइल का बच्चा है, उनको कंप्यूटर की नॉलेज पूरी नहीं हो पाती क्योंकि उनको कंप्यूटर नहीं पढ़ाया जाता। लेकिन अगर हम किसी भी क्षेत्र में अगर कार्य के लिए जाएंगे ना, तो उसमें हमारे को क्या, कंप्यूटर की जरूरत पड़ेगी। मोबाइल की नॉलेज तो सबको हो जाएगी, लेकिन कंप्यूटर की वहाँ पे अगर जरूरत पड़ेगी ना, तो कंप्यूटर के अंदर जो आईटी का बच्चा होगा वो तो अपना बेस्ट परफॉर्मेंस देगा, लेकिन अगर कोई ऑटोमोबाइल का, ब्यूटी वेलनेस का, सिक्योरिटी का अगर बच्चा होगा तो वो बेस्ट परफॉर्मेंस नहीं दे पाएगा। तो अपने को उसकी थोड़ी सी नॉलेज तो होनी चाहिए। ये नहीं है कि ऑटोमोबाइल में जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है, ब्यूटी वेलनेस में जरूरत नहीं पड़ेगी, सिक्योरिटी में जरूरत नहीं पड़ेगी, ऐसा नहीं है। हर फील्ड में जरूरत पड़ेगी आज के दिन। कोई भी आपको चार्ट बनाना है, कोई भी प्रोग्राम बनाना है, उसमें कंप्यूटर की जरूरत तो पड़ेगी। अगर हम बात करते हैं ऑटोमोबाइल में ही, तो व्हील अलाइनमेंट और बैलेंसिंग भी अगर आपको करनी है वाहन की, तो उसमें किसका प्रयोग होता है, कंप्यूटर का प्रयोग होता है। इसलिए कंप्यूटर की नॉलेज थोड़ी सी आपको होनी चाहिए। और हम बेसिक बेसिक नॉलेज कंप्यूटर की एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का जो अपना चैप्टर है उसके अंदर कवर करने की कोशिश करेंगे। बेसिक बेसिक सी नॉलेज, ज़्यादा डीप से नहीं। तो कंप्यूटर क्या होता है भाई, सबसे पहले तो हम बात करते हैं कंप्यूटर की। तो कंप्यूटर एक प्रोग्रामेबल मशीन होती है जो सूचना का आदान प्रदान करने के लिए प्रयोग की जाती है और इकट्ठा करने के लिए प्रयोग की जाती है। ठीक है भाई, वो क्या करता है, इनपुट के रूप में डाटा लेता है और आउटपुट के रूप में हमारे को डाटा देता है। ठीक है, रिजल्ट के रूप में प्रोसेस करके। इनपुट और आउटपुट के बीच में क्या होगा, प्रोसेसिंग होगी। ठीक है, डाटा लिया, प्रोसेसिंग की, आउटपुट हमारे को मिल गया, रिजल्ट मिल गया। ठीक है भाई, उसके बाद इसके क्या भाग होते हैं कंप्यूटर के, इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस। सबसे पहले बात करें कंप्यूटर की, इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस और सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट सीपीयू, इन सब से मिला करके क्या बनता है, अपना एक कंप्यूटर बनता है। जैसे कि ये अपना इनपुट डिवाइसेस हो गए, कीबोर्ड और माउस, ये अपना आउटपुट डिवाइस हो गया मॉनिटर, और ये अपना क्या हो गया, सीपीयू। ठीक है भाई, इनसे मिला करके अपना क्या बनेगा, ये क्या हो गया, सीपीयू, और ये क्या हो गया, इनपुट डिवाइस, और ये अपना क्या हो गया, आउटपुट डिवाइस। इन सब से मिला करके क्या बन गया, अपना एक कंप्यूटर बन गया भाई। ठीक है, तो कंप्यूटर अपना क्या करता है भाई, जो अर्थमेटिक ऑपरेशंस होते हैं और लॉजिकल ऑपरेशन होते हैं, उन सब को करने में, मतलब उन सब को प्रोसेस करके हमारे को रिजल्ट देने में सहायता करता है। कंप्यूटर किसके मिलकर बना होता है, कंट्रोल, इनपुट यूनिट, आउटपुट यूनिट और
सीपीयू से मिलकर के क्या बनता है कंप्यूटर। तो सीपीयू जो अपना होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जो अपना प्रोसेस करता है डाटा, उसके क्या क्या भाग होते हैं। कंट्रोल यूनिट होता है एक, तो एक अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट होता है और एक मेमोरी यूनिट। सबसे मेन जो फंक्शन है वो किसका है, अपना सीपीयू का होता है सबसे मेन फंक्शन। प्रोसेस तो डाटा यही करता है, इनपुट के द्वारा हम डाटा देते हैं और आउटपुट के द्वारा डाटा लेते हैं, लेकिन प्रोसेस कौन करता है, प्रोसेस तो अपना सीपीयू करता है। तो सीपीयू जो अपना प्रोसेस करेगा ना, तो सीपीयू के अंदर भी तीन भाग होते हैं। कंट्रोल यूनिट होती है एक, तो एक अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट होती है और मेमोरी यूनिट होती है। ठीक है भाई, कंट्रोल यूनिट क्या करती है भाई, जो प्रोसेस है, जो इनपुट आउटपुट के बीच में जो प्रोसेस हो रहा है उसको कंट्रोल करने का जो कार्य करती है वो कौन करती है, कंट्रोल यूनिट होती है, करती है। ठीक है, अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट क्या करती है भाई, हमारे को डाटा जो है हमारा अर्थमेटिक डाटा लगा लो, लॉजिकल डाटा लगा लो, उसको क्या करती है, प्रोसेस करने का कार्य करती है, रिजल्ट बनाने का कार्य करती है। मेमोरी यूनिट क्या करती है, जिस प्रकार हमारे शरीर हमारे दिमाग की जो मेमोरी होती है ना, उसी प्रकार कंप्यूटर के अंदर ये मेमोरी होती है, ये क्या करती है, अपनी सूचना को इकट्ठा करने का कार्य करती है भाई। जो भी हमारे यहाँ जो डाटा तैयार हुआ, उस डाटा को अगर हमारे को स्टोर करना है तो किसका प्रयोग करेंगे, मेमोरी यूनिट का प्रयोग किया जाता है। ये अपने सीपीयू के भाग होते हैं भाई, सीपीयू के भाग हो गए कंट्रोल यूनिट, अर्थमेटिकल यूनिट और मेमोरी यूनिट। ये अपने किसके भाग हैं, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के, सीपीयू के भाग हैं भाई। और ये अपने किसके भाग है, कंप्यूटर के, इनपुट आउटपुट और सीपीयू। ठीक है, इनके बारे में डिटेल से थोड़ा थोड़ा पढ़ने की कोशिश करेंगे आगे। क्या है इनपुट डिवाइस, सबसे पहले तो इनपुट डिवाइस लगा लो। तो इनपुट डिवाइस क्या होता है, सबको पता है, नहीं पता है तो मैं थोड़ा बता देता हूं। इनपुट डिवाइस क्या होता है, जब हमारे को कंप्यूटर के अंदर कोई भी डाटा डालना होता है, कोई भी सूचना हमारे को डालनी है कंप्यूटर के अंदर, तो किसका प्रयोग करेंगे हम भाई, इनपुट डिवाइस का प्रयोग करेंगे। डाटा के रूप में हमारे को डालना ना, तो किसका प्रयोग करेंगे, इनपुट डिवाइस का प्रयोग करेंगे। जैसे कि कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया। तो देखो क्या है, वो उपकरण जो कंप्यूटर में सूचना को प्रविष्ट करवाने के लिए प्रयोग किए जाते हैं, जैसे कीबोर्ड, माउस, माइक्रोफोन और स्कैनर। ठीक है भाई, तो इनपुट डिवाइस कौन से हो गए, वे उपकरण जो सूचना को कंप्यूटर के अंदर डालने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। जैसे कि कीबोर्ड, कीबोर्ड के द्वारा हम ABCD अल्फा न्यूमेरिक जो डाटा है उसको डालने का कार्य करते हैं। माउस के द्वारा हम उसको कंट्रोल करने का कार्य करते हैं, कर्सर कंट्रोल लगा लो, ठीक है, क्लिक लगा लो। माइक्रोफोन क्या होता है, जो माइक के द्वारा हम ऑडियो, जो अपनी आवाज है उसको अगर हमारे को कंप्यूटर के अंदर डालनी है, उसके लिए किसका प्रयोग करते हैं, माइक्रोफोन का। जैसे मैं माइक्रोफोन का प्रयोग कर रहा हूं, इसीलिए मेरी आवाज है वो आप तक पहुंच पा रही है। ठीक है भाई, इसके अंदर क्या होता है, अगर हमारे को कोई कागज है, उस कागज को अपने को कंप्यूटर के अंदर डालना है तो कैसे डालेंगे, स्कैनर के द्वारा उसको स्कैन करके और कंप्यूटर के अंदर डालते हैं। तो ये सब क्या अपने इनपुट डिवाइस है, कीबोर्ड, माउस, माइक्रोफोन और स्कैनर। उसके बाद अगर हम बात करते हैं आउटपुट डिवाइस की, तो आउटपुट डिवाइस क्या होते हैं, वे उपकरण जो परिणाम को बाहर निकालते हैं भाई। ठीक है, परिणाम को बाहर निकालने का मतलब क्या है, जैसे हमने डाटा डाल दिया मॉनिटर सीपीयू के अंदर, डाटा डालने के बाद में हमारे को प्रोसेस करके और बाहर कौन दिखाएगा, मॉनिटर दिखाएगा। जैसे अपना जो रिजल्ट है ना उसको मॉनिटर दिखाएगा। अगर हमारा डाटा हमने प्रिंटेड फॉर्म में लेना है तो हम प्रिंटर का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो मॉनिटर हो गया, प्रिंटर हो गया, ये क्या है भाई, आउटपुट डिवाइसेज हैं। जैसे कि कीबोर्ड देखा, देखो कीबोर्ड सबने देखा होगा, ये कीबोर्ड है। कीबोर्ड क्या करता है, अल्फा न्यूमेरिक डाटा हमारे को कंप्यूटर के अंदर डालना है, किसका प्रयोग करेंगे, कीबोर्ड का। माउस का प्रयोग किस लिए करेंगे, डाटा कंट्रोलिंग लगा लो, वर्ड लगा लो या कुछ भी लगा लो, हमारी कोई भी फाइल है उसको सेव करना है तो हम क्लिक करना, ओपन करना तो क्लिक करने के लिए, उसको ड्रैग करना है, तो ये सब कार्य किससे होते हैं, माउस से होते हैं। माइक्रोफोन, माइक्रोफोन मैंने जैसे अभी बताया था, ये जो अपना माइक्रोफोन है। ठीक है, ये इनपुट डिवाइसेज हो गए। मॉनिटर हो गया, प्रोजेक्टर, प्रोजेक्टर क्या करता है भाई, कोई भी जो इमेज है ना उसको दिखाने के लिए, जैसे इमेज को प्रोजेक्ट के रूप में सबने देखा हो ना, प्रोजेक्टर। जैसे दीवार के ऊपर भी अगर प्रोजेक्टर हम लगाते हैं तो वो दीवार के ऊपर इमेज बन जाती है। ठीक है, तो ये क्या होता है, प्रोजेक्टर होता है, स्क्रीन। मॉनिटर, मॉनिटर क्या होता है, सबने देखा हो मॉनिटर, तो जो कंप्यूटर की जो अपनी स्क्रीन होती है वो क्या होती है, मॉनिटर होती है। मॉनिटर क्या होते हैं, पहले एलसीडी, अब तो एलसीडी आने लगी, पहले क्या आते थे भाई, बड़े बड़े मॉनिटर आते थे ना, देखे होंगे ना, आजकल एलसीडी एलईडी आने लगी। ठीक है, तो ये क्या, स्पीकर, स्पीकर क्या होते हैं, जो ऑडियो जो डिवाइस है, स्पीकर। हमने आवाज अगर कंप्यूटर से बाहर निकालनी है, किसका प्रयोग करेंगे, स्पीकर का। आउटपुट डिवाइस आ गई। और ये स्कैनर, स्कैनर मैंने बताया था, ये इनपुट डिवाइस आ गया। स्कैनर क्या करेगा, जो हमारे को कागज है कोई भी, उस डॉक्यूमेंट को अंदर डालना तो किसका प्रयोग करेंगे, स्कैनर का। प्रिंटर, प्रिंटर क्या करेगा, आउटपुट डिवाइस आ गया प्रिंटर। प्रिंटर क्या करता है, किसी भी रिजल्ट को प्रिंट करने के लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक है भाई, उसके बाद अगर हम बात करते हैं सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट की, सीपीयू की। इनपुट आउटपुट डिवाइस तो हमने पढ़ लिए। इनपुट आउटपुट डिवाइस तो छोटा सा हिस्सा है। इनपुट पता है आपको, जो डाटा देने के लिए प्रयोग किया जाता है कंप्यूटर के अंदर डालने के लिए, और आउटपुट डिवाइस उस डाटा को बाहर निकालने के लिए रिजल्ट के रूप में
इसका प्रयोग किया जाता है आउटपुट डिवाइस को। इनपुट डिवाइस में क्या आएगा, कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, माइक्रोफोन, ये सब किस में आगे, इनपुट डिवाइस में। आउटपुट डिवाइस में क्या आएगा, अपना जो डाटा बाहर निकालता है रिजल्ट के रूप में हमारे को दिखाने का कार्य करता है, मॉनिटर हो गया, प्रिंटर हो गया, स्पीकर्स हो गए, ये सब क्या है आउटपुट डिवाइस। तो तीसरा जो अपना मेन घटक है कंप्यूटर का, सबसे मेन घटक क्या है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है, जो एक तरह से कंप्यूटर का क्या होता है, दिमाग होता है, ठीक है। तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट क्या करता है, रो डाटा के रूप में सूचना लेता है, ठीक है। रो डाटा मीन्स कच्चा डाटा, ठीक है भाई। तो कच्चे डाटा के रूप में डाटा लेता है और प्रोसेस करके किसमें बदल देता है भाई, सूचना के रूप में, परिणाम के रूप में बदल देता है। वो कार्य किसका होता है, सीपीयू का होता है। उसके अंदर सबसे मेन मुख्य यूनिट कौन सी होती है, कंट्रोल यूनिट होती है भाई। कंट्रोल यूनिट क्या करती है, या सूचना को प्राप्त करके और प्रोसेसिंग के दौरान अलग अलग भागों को नियंत्रित करने का कार्य करती है। तो जब प्रोसेस होते हैं ना कंप्यूटर का, तो कौन सा भाग क्या कार्य करेगा, ये सब किसका कार्य है, कंट्रोल यूनिट का। प्रोसेसिंग यूनिट की अगर हम बात करते हैं, तो प्रोसेसिंग यूनिट क्या करती है, जो भी अर्थमेटिकल लॉजिकल जो ऑपरेशंस होते हैं, जो भी गणना वगैरह लगा लो, कुछ भी लगा लो, वो जो होती है उसको हम प्रोसेस करने का जो कार्य करती है, वो कौन सी यूनिट होती है, प्रोसेसिंग यूनिट। मेमोरी यूनिट मैंने जैसे बताया था, एक स्टोर रूम की तरह कार्य करती है, ठीक है। स्टोर रूम की तरह कार्य करती है मेमोरी यूनिट। क्या करेगी, डाटा को स्टोर करने का कार्य करेगी। कोई भी डाटा हमने बना लिया, कोई भी चार्ट बना लिया, कोई भी फाइल बना ली, उसको हम स्टोर कहाँ करेंगे, इकट्ठा कहाँ करेंगे, स्टोर के रूप में कार्य करने के लिए किसका प्रयोग किया जाएगा, मेमोरी यूनिट का। अब अगर हम बात करते हैं मदरबोर्ड की, तो मदरबोर्ड क्या होता है, मदरबोर्ड को हम सिस्टम बोर्ड भी बोल सकते हैं भाई, ठीक है। मदरबोर्ड क्या करता है, जो अलग अलग घटक है ना, जैसे रैम होगी, हार्ड डिस्क होगी, इन सबको कनेक्ट करने के लिए किसका प्रयोग किया जाएगा, जो मेन सर्किट बोर्ड होता है एक किस्म से, ये क्या होता है, मदरबोर्ड एक किस्म से सर्किट बोर्ड होता है। उसके ऊपर हमारे को रैम कनेक्ट करनी है, कुछ भी हार्ड डिस्क लगा लो, बसेस जो होती हैं अपनी, उनको किसमें जोड़ा जाता है, मदरबोर्ड के ऊपर जोड़ा जाता है, ठीक है। स्टोरेज डिवाइस, स्टोरेज डिवाइस क्या होते हैं, अभी बताया था मैंने, मेमोरी होती है, उसके अंदर स्टोर होता है, वो तो कंप्यूटर की इनबिल्ट मेमोरी होगी, हार्ड डिस्क होगी जैसे। लेकिन कुछ और स्टोरेज डिवाइस भी हम प्रयोग कर सकते हैं, जैसे कि कंपैक्ट डिस्क, सीडी, सीडी सबने सुनी होगी, पहले बहुत चलती थी सीडी, आजकल पेन ड्राइव का जमाना आ गया, ठीक है। पेन ड्राइव भी दे रखा है, जैसे डीवीडी भी दे रखी है, एक्सटर्नल हार्ड डिस्क, हार्ड डिस्क जब हमारी फुल हो जाती है तो उसको हम एक्सटर्नल हार्ड डिस्क भी कंप्यूटर में प्रयोग कर सकते हैं। ये सब क्या भाई, स्टोरेज डिवाइस है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, सीपीयू के अंदर पोर्ट्स और कनेक्शन होते हैं भाई, पोर्ट और कनेक्शन, ठीक है। पोर्ट और कनेक्शन का मतलब क्या, पोर्ट बने होते हैं सीपीयू के पीछे और आगे, देखे होंगे ना। हमारे को पेन ड्राइव लगानी है तो किसमें लगाएंगे हम, पोर्ट में डालेंगे ना, यूएसबी पोर्ट में, बोलते हो ना यूएसबी पोर्ट में डाल दो। और माउस लगाना है तो माउस भी किसी पोर्ट में लगेगा। तो ये क्या है, पोर्ट और कनेक्शन क्या होता है, कंप्यूटर के जो इनपुट और आउटपुट डिवाइस है ना, उनको जोड़ने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, पोर्ट का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि मैंने चित्र दिखाया आपको, थोड़ा चित्र दिखाता हूं, दिख रहा होगा, ये क्या है, यूएसबी पोर्ट दे दिया, ठीक है भाई। वीजीए पोर्ट दे दिया, वीजीए पोर्ट कौन सा, जो अपना मॉनिटर की जो केबल है वो कंप्यूटर से कनेक्ट करने के लिए। एचडीएमआई होगी, ये भी एक मॉनिटर से सीपीयू को कनेक्ट करने के लिए। माइक्रोफोन, माइक्रोफोन जो अपना जो माइक्रोफोन है जिससे आवाज हम रिकॉर्ड करते हैं, तो माइक्रोफोन। और लाइन आउट, लाइन आउट कौन सी, जो ऑडियो जो आउट होता है, जो अपनी जो स्पीकर जो कनेक्ट होते हैं वो ऑडियो आउट होगा। ये अथरनेट केबल होगी। अथरनेट केबल कौन सा होता है, जो अपनी इंटरनेट की जो वायर है उसको जोड़ने के लिए। और ये क्या, पावर प्लग्स, पावर में जिसमें हम सीपीयू की जो मेन सप्लाई जो हम डालेंगे, किससे डालेंगे, पावर प्लग से डालेंगे। यही दे रखा, ऑडियो पार्ट मैंने बता ही दिया, इथरनेट पार्ट मैंने बता दिया, पावर पोर्ट मैंने बता दिया, ठीक है ना। ये सब ऑडियो पोर्ट क्या होता है, जो स्पीकर वगैरह, ऑडियो वगैरह, माइक्रोफोन वगैरह जोड़ने के लिए। और इथरनेट क्या होता है, नेट के लिए। और पावर क्या होता है, कंप्यूटर सिस्टम को पावर से जोड़ने के लिए। ये था अपना कंप्यूटर का थोड़ा सा बेसिक नॉलेज, ज्ञान, कि इनपुट डिवाइस क्या होता है, आउटपुट क्या होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट सीपीयू क्या होता है, और सीपीयू के कौन से भाग होते हैं। ये अपना क्या था, कंप्यूटर की बेसिक सी नॉलेज थी। आगे की क्लास में हम इसके बेसिक ऑपरेशन सीखेंगे कि कैसे कैसे कंप्यूटर कार्य करता है, और हमारे जो फील्ड है उसके अंदर क्या क्या कंप्यूटर का यूज है। आज की क्लास में बस इतना ही। अपने चैनल को शेयर करें और सब्सक्राइब करें, NSQ ऑफ एडुइनफो। इस चैनल पर पूरा जो एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का जो पूरा सिलेबस है वो कवर करवा दूंगा भाई, 10 से 15 दिन के अंदर आपका जो एग्जाम्स होंगे उससे पहले पहले। तब तक के लिए जुड़े रहिए अपने चैनल से। धन्यवाद, जय हिंद।